हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स में क्या क्या वो टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अभी वो क्या होता है, यानी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं और किस किस प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, यानी अभी होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी अभी के प्रकार। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे पंक्ति अवयव, जो कि इसको हम पढ़ा चुके हैं पंक्ति अवयव को कि पंक्ति अवयव क्या होता है। फिर भी आपको हम समझा देते हैं इसके बारे में थोड़ा। पंक्ति यानी रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो और स्तंभ कितने भी हो, इससे डिपेंड नहीं करता है। बस पंक्ति की संख्या एक होनी चाहिए उसमें, तो वो होगा पंक्ति अवयव। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया 2 4 6, ठीक है। इसमें पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या 3 है, क्योंकि पंक्ति को ऐसे में और स्तंभ को ऐसे में गिना जाता है। ये R1 हो जाएगा, ये C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इस प्रकार के बने अवयव को हम पंक्ति अवयव कहते हैं। दूसरा प्रकार था स्तंभ अवयव। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि किसी अवयव में स्तंभों की संख्या 1 माने स्तंभों की संख्या 1 तथा पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो, तो इस प्रकार के बने मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार का वो मैट्रिक्स होगा। तो 2 4 3 6 नहीं, ऐसे नहीं, बस ऐसे 6 3 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 जो है और कॉलम 1 है। कॉलम की संख्या 1 और पंक्ति की संख्या यानी रो की संख्या कितनी भी हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अवयव होगा वो केवल और केवल 1 होगा। अगर पंक्ति और स्तंभ में पूछे तो यदि पंक्ति अवयव है तो पंक्ति अवयव में पंक्ति की संख्या 1 होनी चाहिए और स्तंभ की संख्या कितनी भी हो। और स्तंभ अभी पूछेगा तो स्तंभ की संख्या 1, बाकी सब रो कितना भी हो। तो उस प्रकार के बने मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्तंभ और पंक्ति अवयव। तो स्तंभ अवयव जो इसके अंदर होते हैं ये नंबर वो एलिमेंट कहे जाते हैं, और ये m क्रॉस n यानी m जो होता है वो पंक्तियों की संख्या होती है और जो n होता है वह 3 4 6 8 9 6। तो इस प्रकार मान लीजिए कोई है अभी, तो इसको हम लिए कितना 2 क्रॉस 3, क्योंकि ये जो 2 है वो m है और 3 n है, यानी m क्रॉस n इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार के बने अभी को हम ये कहते हैं पंक्ति और स्तंभ। तीसरा हम लिखते हैं ये वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक दूसरे की इक्वल होता है, यानी जितना पंक्ति है उतना ही स्तंभ होगा। यानी पंक्ति में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की इक्वल होता है, जैसे 2 4 3 1 3 2 4 3 2, ठीक है। तो इस प्रकार के बने अवयव को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। और एक उदाहरण आपको बताते हैं 2 4 3 2 2 क्रॉस 2, यानी m बराबर n। ये आप ध्यान रखेंगे कि m बराबर n अगर पंक्ति और स्तंभ जो है यानी पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n होता है, यानी पंक्ति और स्तंभ की जिस भी मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ एक दूसरे के इक्वल है, तो उस प्रकार के बने
अवयव को क्या कहेंगे, वर्ग अवयव। तो आइए हम देखते हैं और भी अवयव की और कौन कौन से अवयव होते हैं। तो 4 नंबर हम हेडिंग डालते हैं और 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर कौन सा अवयव होता है। तो 4 नंबर हम आपको बता दें कि एक अदिश अवयव भी होता है और एक होता है इकाई अवयव होता है, बहुत सारे और भी अवयव होते हैं, उनको हम लिखते हैं। शून्य अवयव, जीरो या नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी मैट्रिक्स में आपका एलिमेंट होगा वो 0 0 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2, इस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, शून्य अवयव या नल मैट्रिक्स, शून्य अवयव, और इसको अंग्रेजी में 0 या नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए 4 नंबर तक। तो ये 5 नंबर देखते हैं कि 5 नंबर क्या होता है। तो 5 नंबर में आपको बेसिकली ये इकाई अवयव, चलिए आपको बताते हैं कि इकाई अवयव क्या होता है। यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपका जो विकर्ण होता है, उसमें जो विकर्ण होता है वो विकर्ण की जो एलिमेंट होता है केवल 1 होता है। विकर्ण का जो एलिमेंट होता है केवल और केवल 1 होता है। तो उस प्रकार के बने मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इकाई अवयव। और भी होते हैं आपकी, जैसे मान लीजिए कि 1 0 0 1, तो हम इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के बने अवयव को क्या कहेंगे, इकाई अवयव। और इसको भी देख लीजिए, ये भी विकर्ण है आपका। विकर्ण को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे। तो आपको इसको बता दें कि इसको I3 बोलते हैं, इसको I2 बोलते हैं, ठीक है। जितने आपके मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे m क्रॉस n के रूप में, तो उस प्रकार के आपके I1 I2 I3 इस प्रकार के होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार में बने मैट्रिक्स को इकाई अवयव कहते हैं। और होगा आपका, लिख लीजिए, विकर्ण अवयव, ठीक है। विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव वह अवयव होता है जिसमें विकर्ण को छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। और विकर्ण में आपके किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये 3 क्रॉस 3, यानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्या है, ये मैट्रिक्स है। आप देख पा रहे हैं कि जो विकर्ण है उसमें जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट है 0 है। तो विकर्ण में जो भी एलिमेंट है वो अगर डिफरेंट टाइप के क्या है, नंबर है, तो इस प्रकार के बने अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। और आपको बता दें कि इस अवयव को हम अदिश अवयव भी कहते हैं। यानी क्या, आपको इसको हम बोलेंगे, अगला देखते हैं, ये भुजी अवयव, ठीक है। त्रिभुजी अवयव, ठीक है। तो आपका त्रिभुजी अवयव वह अवयव होता है जिसमें विकर्ण के ऊपर या फिर विकर्ण के नीचे
कि एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो होता है, तो इस प्रकार के बने अवयव को त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। त्रिभुजीय अवयव दो प्रकार का होता है, एक उच्च त्रिभुजीय अवयव, एक निम्न त्रिभुजीय अवयव। तो जो उच्च त्रिभुजीय अवयव होता है उसको जानते हैं। यदि किसी विकर्ण में, यदि किसी अवयव में विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट अगर जीरो हैं, तो उस प्रकार के बने अवयव को उच्च त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए 3 4 2 0 2 4 0 0 3, ठीक है। तो ये विकर्ण है आपका। तो विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हैं, वो क्या है, एलिमेंट्स हैं, और विकर्ण के नीचे के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, शून्य है। यदि विकर्ण के नीचे के एलिमेंट शून्य हैं, तो इस प्रकार के बने अवयव को हम उच्च त्रिभुजीय अवयव कहेंगे। ठीक है। यदि किसी अवयव में 2 0 0 4 3 0 3 2 1, ठीक है, ये आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है, और ये भी 3 क्रॉस 3, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो है वो निम्न तो जिस मैट्रिक्स में विकर्ण की ऊपर के सारे एलिमेंट शून्य हैं, तो इस प्रकार के बने अवयव को निम्न त्रिभुजीय अवयव कहेंगे, ठीक है। तो आइए आगे भी देखते हैं। और भी अवयव में मान लीजिए 3 4 8 9 8 7 6 4 3, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसी में से किसी एक ऑर्डर का हम एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसको और इसको छोड़ दीजिए, यानी इसको और इसको, इसके बीच का जो एलिमेंट है उसको ले लीजिए 8 7 4 3, 2 क्रॉस 2। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसी मैट्रिक्स से ना ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें यह क्या पता चलता है कि यह जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स का क्या है, एक अवयव है। तो इस मैट्रिक्स से जो अलग मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, इसी मैट्रिक्स का दूसरा मैट्रिक्स, तो उस प्रकार के बने अवयव को हम क्या कहेंगे, उप अवयव, ठीक है। क्योंकि जो इस, मान लीजिए कि अगर आपके मम्मी पापा हैं, तो आप कहे जाएंगे ना कि आप इनके मम्मी, मतलब कि आप जो हैं ये आप हैं, तो इनके बच्चे हैं, इनके लड़के हैं। तो उसी तरह जो ये है वो ये है, बट इसमें एक फ़र्क है कि जो इसका एलिमेंट है वही यहाँ पे एलिमेंट है। बस यही फ़र्क है कि जो इस अवयव में जो एलिमेंट्स हैं वो एक बड़े अवयव हैं, जिसमें से छोटे अवयव को निकाला गया है। तो उस प्रकार के अवयव को उपसारणिक उपावयव कहेंगे। यदि आप किसी अवयव से उसके एलिमेंट्स को निकालते हैं और उस अवयव के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो उस प्रकार के बने अवयव को उपसारणिक उपावयव कहेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं और भी अवयव कि कौन कौन से अवयव होते हैं। इसको नोट करने में पता ना कितना था ये, इसको मान लीजिए 8 मान लीजिए, ठीक है। ठीक है। तो आगे ऊपर किस प्रकार की संक्रियाएँ होती हैं, तो हम आपको बता दें पहले कि इस प्रकार का एक अवयव होता है। मान लीजिए ये हो गया, और इसके अंदर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं।
तो कई प्रकार के एलिमेंट्स को मिला के हम क्या करते हैं, अवयव को जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। तो इस प्रकार के एलिमेंट हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। तो हम पहले पढ़ते हैं कि अवयव संक्रियाएं तो किस प्रकार की संक्रियाएं होती है। तो योग, अवयव का योग कैसे होता है, अवयव का योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ये दो अवयव है तो इस दो अवयव को जोड़ना है हमें, तो कैसे जोड़ेंगे इस अवयव को। तो मान लीजिए कि हम नंबर सिस्टम से बताते हैं ताकि आपको इसको जान के कहीं दिक्कत ना हो जाए नंबर को जोड़ने में। आइए हम जोड़ के दिखाते हैं। 2 4 3 1। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एलिमेंट है और ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एलिमेंट है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्या है, अवयव है। ठीक है, और ये मान लीजिए 4 3 2 1, ये 2 क्रॉस 2। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको यह ध्यान रखना है कि जो अवयव हों वो दोनों का ऑर्डर सेम हो, और दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है यानी ए का ऑर्डर बराबर बी का ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ये। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर का मतलब ये आपका ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का अवयव है और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का अवयव है। तो ए का जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है उसका बी के ऑर्डर के सेम होना चाहिए अवयव के। तो अगर ए ऑर्डर का जो अवयव है बी के ऑर्डर के अवयव के इक्वल है, तो उस प्रकार के अवयव को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या भी जो भी कर सकते हैं। तो आइए हम इसको जोड़ के बताते हैं कि इसका मान क्या होगा ए प्लस बी का। ठीक है, 2 4 4 2 6 4 3 7 3 2 5 1 1 2। ये भी क्या हुआ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। तो इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। ये दूसरा उदाहरण देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये बराबर मान लीजिए 2 1 4 3 1 3 6 1 3। ठीक है, और बी बराबर ये आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। दोनों का ऑर्डर सेम है, आप देख पा रहे हैं कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये भी ए जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, और जो बी का मैट्रिक्स है वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको जोड़ा जा सकता है। तो आइए जोड़ते हैं, ए प्लस बी का मान क्या होगा हम पता करते हैं। ए प्लस बी का जो मान होगा उसको देखते हैं। 2 प्लस 3 होगा 5, और 2 1 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, और 1 और 3 4 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अवयव का योग कर सकते हैं। तो आइए हम अवयव का घटाना समझते हैं कि अवयव का सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका जो ये अवयव का
घटाना है उसको देखते हैं। मान लीजिए कि ए में आपका एलिमेंट दिया है 3 8 9 4 6 2, ठीक है। ये आपका 2 × 3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। और बी बराबर आपका दिया है 4 1 2 3 3 2 1, ठीक है। यानी ये भी 2 × 3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। तो a माइनस बी जब हम करेंगे तो इसमें ध्यान देंगे आप, 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2, 8 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 6, 9 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 6, 4 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 1, 6 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 4, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ये भी 2 × 3 ऑर्डर का क्या हो गया, अवयव हो गया, ठीक है। आइए और एक देखते हैं। मान लीजिए कि आप देख पा रहे हैं यह 3 × 3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है दोनों, यानी ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के इक्वल है, ठीक है। यानी ए का जो मैट्रिक्स है, जितना ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ही बी के ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। तो आइए इसको घटाते हैं ए माइनस बी को। 2 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा -1, क्योंकि 2 3 से क्या है, छोटा है। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 3 में से 8 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। 3 में से 9 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। फिर 2 में से 8 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। 1 में से 10 को घटाएंगे तो -9 हो जाएगा। 1 में से 4 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। इतना आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें, ये सब जो भी हम बता रहे हैं। आगे देखते हैं और चलिए देखते हैं कि अवयव का गुणा कैसे होता है। आप इसको देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लड़के इसको गलती करते हैं। रिफिलिंग कर लेते हैं इसको। आइए देखते हैं अवयव का गुणा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ए में एलिमेंट जो दिया है 2 4 3 4 3 2, ठीक है। मान लीजिए 2 × 3, ये क्या है, 2 × 3 आया है, ठीक है। और इसमें बी में दिया गया है
4 3 2 1 4 3 1 4 3। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो हमने लिखा है उसमें 2x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है और ये 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हमने पढ़ा था कि सबस्ट्रैक्ट जो घटाना और योग है, योग या घटाना है, तो उसमें जो ऑर्डर था दोनों में सेम था, और दोनों का ऑर्डर सेम नहीं था तो हमको उसको घटाने में प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से नहीं मिल पाते और नहीं घट पाते। अगर एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते ऑर्डर और गलत हो जाता, ऑर्डर्स अगर गलत हो जाते तो क्या होता, वो योग नहीं हो पाता। बट यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है दोनों का क्या है, इक्वल नहीं है। जो ए बराबर हम बोल रहे थे ए बराबर बी, यानी ए का ऑर्डर बराबर बी का ऑर्डर, वो यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है। क्या है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसका गुणा नहीं होगा। हम बताते हैं कि गुणा तभी इसमें हो पाएगा जब ये इक्वल ना हो, और किस प्रकार के ये ऑर्डर होंगे तो इसमें गुणा होगा, और किस प्रकार के ऑर्डर होंगे तो इसमें गुणा नहीं होगा, ये भी हम आपको बताते हैं। यदि m क्रॉस n, a बराबर m क्रॉस n और b बराबर m क्रॉस n, ठीक है, a बराबर m क्रॉस n और b बराबर m क्रॉस n, यदि a में क्या स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों की संख्या के इक्वल अगर है मैट्रिक्स, तो उस प्रकार के अवयवों में गुणा होगा। अगर इस प्रकार के अवयव नहीं है तो उसमें गुणा नहीं होगा। ठीक है, इतना बस याद रखेंगे कि यदि ए में एक के अवयव के अंदर का जो एलिमेंट है, यानी बंद हो गया ना, यदि क्या बोलूं, इधर सुनाई दे रहा था। देखिए, तो क्या बता रहे थे आपको कि यदि ए में अवयवों की डिस्टर्ब, तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे इसको करना है गुणा, और किस में गुणा होगा किस में गुणा नहीं होगा। तो ए के अवयव का जो ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ए में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के इक्वल होना चाहिए। यानी ए का जो ऑर्डर है 3, वही पंक्ति 3 होना चाहिए b में, और ये स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या की इक्वल नहीं है, तो इस प्रकार के अवयव को गुणा करना इम्पॉसिबल है। हम आपको बताएंगे कि कैसे इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आइए हम गुणा करके आपको समझाते हैं कि कैसे गुणा ये होता है। इसमें आपको एक धैर्यता से क्वेश्चन करना पड़ेगा, यानी एकाग्रता से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगर आप एकाग्रता से क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम गुणा करके देखते हैं कि कैसे गुणा करना है इस एलिमेंट। ठीक है, तो पहले तो आप इस पंक्ति से इस स्तंभ में गुणा करेंगे। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। 2 चौका 8 प्लस 4 एकम 4, 3 3 3 का 9। ठीक है, अब इस पंक्ति से इसी स्तंभ में गुणा करेंगे। ठीक है,
पहले इसमें गुणा करेंगे इससे, ठीक है। हमने इसमें और इससे एक दूसरे के इक्वल यानी 2 से 4 में गुणा किया है, 4 से 1 में और 3 से 3 में गुणा किया है। तो 2 से 4 में गुणा किया है हमने, तो 2 चौका 8 हो गया है, और 4 से 1 में किया है तो 4 हो गया है, और 3 से 3 में किया है तो 9 हो गया है। अब इससे हम गुणा करेंगे इसी में, तो 4 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब इसमें आइए इस वाले कॉलम में, तो इस वाले कॉलम में फिर इसी रो से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस रो से इस कॉलम में गुणा करेंगे सेकंड वाले कॉलम में, तो 2 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, ठीक है। 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 12, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12, और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4, ठीक है। ये आपका 2x2 ऑर्डर का क्या हो जाएगा मैट्रिक्स बन जाएगा ए बी। इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 9 21, 16 3 19, 19 6 25, 16 6 22, 22 6 28, 12 12 24, 24 4 28। तो गुणा ऐसे करना है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, पहले इसको इसको एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे कि आपका मैट्रिक्स में आपका दोनों जो ऑर्डर होगा वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यानी जो इक्वल होगा तो भी उसमें गुणा होगा, तो वो इक्वल होगा तो उसमें गुणा होगा तो भी आएगा आंसर, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या है वो पंक्ति की संख्या के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यह मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यानी गुणा असंभव है, ठीक है। तो आइए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखोगे हाँ अबू गुणा समझोगे तो समझ लो गुणा कैसे होता है। हाँ बहुत इसमें कठिन है, इसमें बहुत आसान में बहुत कठिन होगा। हाँ समझो आओ बताते हैं। ये फट जाता है आराम से, मुझे काट दो। ठीक है। इसको देखो गुणा, और मान लीजिए कि दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 देखिए कि कैसे ये होगा। मान लीजिए कि आपका एक कम जो एलिमेंट है 3 4 3 9 8 7, ठीक है। ये आपका क्या है 2x3, 2x3 ऑर्डर का है। हमने तो 2x3 ऑर्डर का तो बता दिए हैं, और ये अब 3x2 ऑर्डर का हम लगाते हैं, ठीक है। 3 छोटा छोटा लेते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी गुणा करने में, ठीक है। और b बराबर मान लीजिए क्या है 4 3 1 2 2 1, ठीक है। ये आपका क्या है 2x3, 3x2 है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या क्या है 3 और स्तंभों की संख्या 2। तो इस प्रकार के अभी को गुणा करना इम्पॉसिबल है। देखिए कैसे इम्पॉसिबल। चलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको R1 C1, और इसको क्या बोलेंगे C2, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा इतना।
ठीक है, देखिए कैसे इम्पॉसिबल है। जैसा कि हमने बताया है कि पहला पंक्ति का दूसरे पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो आपको लग रहा है कि गुणा हो पाएगा। इसमें 3 से 4 में गुणा कर देंगे, 2 से 1 में गुणा कर देंगे, बट 2 में किससे गुणा करेंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो आइए हम फिर से बताते हैं कि कैसे गुणा होगा, कैसे एलिमेंट्स होंगे तो गुणा हो पाएगा। ठीक है, तो जो बी होगा, बी का जो एलिमेंट होगा वो इस प्रकार होगा कि जो स्तंभ की संख्या है उसमें पंक्ति की संख्या के इक्वल होना चाहिए। तो 2 4 3 6 3 2, ठीक है, ये क्या हुआ 2 क्रॉस 3, यानी जो स्तंभ है वो पंक्ति की संख्या के इक्वल हो गया ना। अगर स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के इक्वल नहीं है तो इस प्रकार के माने मैट्रिक्स को गुणा करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतना समझ लीजिए बस। आइए इसको गुणा करते हैं, ए बी को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। इस पंक्ति से इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा देखिए, 3 दूनी 6 प्लस 2 छक्का 12, ठीक है। अब इससे गुणा कीजिए, 2 दूनी के 4 प्लस 4 छक्का 24। आइए अब इससे गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 2 छक्का 12, ठीक है। और फिर इसमें गुणा कीजिए, इसमें हमने गुणा कर दिया इस तीनों पंक्ति से, ठीक है। इस तीनों पंक्ति से इस तीनों स्तंभ में हमने गुणा कर दिया है, ठीक है। अब आपको गुणा करना है इस स्तंभ में, इसी फिर पंक्ति से। तो 3 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 2 से 3 में 6, 2 से 4 में 8, 4 में 3 से 12, 3 में 4 से 12, 2 में 3 से 6, ठीक है। फिर इसका हो गया आपका इस स्तंभ में। फिर अब इस स्तंभ में हम गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में, 3 3 तीन का 9, 2 3 का 4, 2 3 है 6, 4 दूनी 8, 3 3 का 9, 2 दूनी का 4, ठीक है। ये आपका 1 2 3 तो क्या हो गया, स्तंभ बन जाएगा। और पंक्ति कितना बनेगा, 1 2 3, तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए जोड़ते हैं इसको, 12 6 18, 24 4 28, 12 6 18, 12 6 18, 12 8 20, 12 6 18, 9 4 13, 8 6 14, 9 4 13। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की इस वीडियो में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे ताकि हम उसका सुधार कर पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो को दोबारा ला सकें। और हम इस चैनल पे आपको आशा विश्वास तो नहीं दिलाएंगे, बट इतना कहते हैं कि मैक्सिमम आप वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे इस पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर की, ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो इतना ही बस इस लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।